राम राम जी सारिया ने। प्रबोधनी एकादशी का करती हूँ व्रत। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपोतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुवर्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे गुरु महाराज की जय। अब सुनाती हूँ प्रबोधनी एकादशी की कथा। जय हो व्यास माता की। प्रबोधनी एकादशी सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, और आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक ये सब बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वो वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान हो जाता है, अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत करता है वह धर्मान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे नारद, तुमको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान को मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप बत्ती भगवान के सामने अर्पित कर आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के फूल से, बकुल, अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वादल से, सम्मी पत्थर से, चंपक फूल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन से छूट जाते हैं। और इस प्रकार रात में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हैं। हर गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग कर देते हैं, उन्हें इस दिन पुण्य ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ये थी एकादशी माता की कथा। वे सारिया ने व्रत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी कल से लगी हुई है। कल सारा दिन थी, आज थोड़ी देर है और द्वादशी शुरू होगी। तीर्थ से परसा एकादशी है आज, मतलब एकादशी, द्वादशी, अष्टरोसी तीनों दिन मिल जाते हैं। तो बहुत पुण्यदायी है, ये व्रत करना चाहिए सब ना। करोड़ गुना फल होता है। जय हो व्यास माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय, पर साचे दरबार की जय।